विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स, आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन कि इस बार वर्दी हमारे बदन पर हो, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इन मॉडर्न कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को जानदार शानदार बनाने के लिए आप मेहनत कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ये क्लास डेली रात 8 बजे चलती है आपके लिए और आप इस चैनल पर जरूर जुड़ा करें। डेली रात 8 बजे आपकी मैथ मजबूत कराने का हमने संकल्प ले लिया है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, आज आप बेहतर कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं टाइम एंड वर्क का। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है देखिएगा। ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 6 दिनों में, 12 दिन तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 1/8 भाग खत्म होने पर सी काम छोड़ देता है। शेष काम ए तथा बी पूरा करते हैं तो शेष काम खत्म होने में कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, टीसीएस कंपनी बेस्ड ये क्वेश्चन है आपके जो है। आप बिल्कुल इन सवालों को बेहतर ढंग से समझिएगा। क्या कह रहा है कि ए है, ए वो काम पूरा कंप्लीट कर रहा है 6 दिन में, जबकि बी है वो 12 दिन में, और जो सी भाई साहब हैं वो इस काम को 15 दिन में कर रहे हैं। मैंने कहा इसका एलसीएम ले लो, आ गया 60, ये हो गया टोटल काम। ठीक है, टोटल काम। अब इसमें क्या है, ये आपके दिन थे, ये टोटल काम थे। आपको निकालना है क्षमता। पहले क्या निकालनी है? क्षमता। क्षमता के लिए आप क्या करोगे, समय से आप क्या करोगे, टोटल काम में आप भाग करोगे। जो 6 से इसमें जब भी भाग करोगे ये आ जाएगा 10। इससे अगर आप 12 से करोगे तो 12 पंचे 60, 15 चौके 60। ठीक है, यह इनकी कार्य करने की क्षमता आ चुकी है। क्या कह रहा है कि 1/8 भाग, ठीक है, खत्म होने पर सी चला जाता है। तो मैं क्या ये कहूँ कि अगर 1/8 भाग खत्म हो गया तो आपका शेष काम कितना बचेगा। शेष काम आपका यही तो बचेगा कि 7/8। क्यों सर जी? क्योंकि 8 में से एक काम कंप्लीट हो गया तो 8 में एक काम हमने घटा दिया, तो अब काम कितना बचा? 7। किस में से? 8 से। तो 7 काम बचा। किसका? ये जो काम था टोटल, इसका 7/8 काम किया किसने? ए। और अब सी यहाँ पास चला गया। अब ये शेष जो काम बचा इसको कौन करेगा? इसको काम करेगा ए और सी। कौन करेगा? ए और सी। तो ए और नहीं, सी छोड़ के जा रहा है तो ए और बी करेगा। ए और बी, तो ए और बी का अगर देखेंगे टोटल काम, ए प्लस बी किस क्षमता से काम करेंगे, तो ये तो 15 से क्षमता से काम करेंगे। कितने से? 15 से। तो इसको काट लो, 15 कम 15, 15 चौके 60, 4 कम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 7/2, यानी कि 2 तिहाई 6, यानी कि 3 सही 1/2 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि 3 सही 1/2 दिन में ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। किसके द्वारा? ए और बी के द्वारा, जो शेष काम है वो। क्यों? क्योंकि 1/8 भाग खत्म होने पर शेष काम आपका 7/8 ही बचेगा, और इस काम को 7/8 ही 60 का, किसका? 60 का, क्योंकि 60 टोटल काम था, उसी का 7/8 बचा। अब सी भाई साहब चले गए। शेष काम अब 15 के फैंसी से, 15 चौके 60, 4 दूनी 8, यानी कि 7/2, यानी कि 3 सही 1/2 दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लास बेहतर लग रही हो तो क्लास को आप शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को। आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन ना दबाना भूलें, क्योंकि उससे आपको न्यू क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है जी, आइए आगे का सवाल करते हैं। आगे का सवाल क्या कह रहा है, एक कार्य करने के लिए ए को बी की तुलना में 2 गुना समय लगता है और सी को बी की तुलना में 3 गुना समय लगता है। यदि तीनों मिलकर काम करें तो वह कार्य 12 दिन में पूरा हो जाएगा। अकेला ए
उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। ठीक, क्या कह रहा है कि कोई है ए और कोई है बी। ए जो है वो बी की तुलना में किससे, बी से, जिससे तुलना करे उसको आप बेस मानो। इसको हमने 1 माना, इससे ये 2 गुना काम कर रहा है। आगे क्या कह रहा है, जो सी है वो भी किससे, बी से। बी को 1 मानो और सी कितना है, 3 गुना। तो यहाँ पास तो ठीक है कि एक यहाँ भी ए बी है और यहाँ भी, यही तो कॉमन दोनों में है। तो यानी कि आपका काम करने की जो क्षमता आ जाएगी वो किस अनुपात में आ जाएगी, वो आ जाएगी 2:1:3। यानी कि ये कार्य करने की क्षमता ही दे रखी है ऑलरेडी। ए 2 की क्षमता से करेगा, बी 1 की क्षमता से और सी 3 की क्षमता से काम करेगा। आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहे थे अगर ये तीनों जो है काम करते तो 12 दिन में समाप्त कर जाते। तो तीनों काम कितना करते, 4 और 2 6 की एफिशिएंसी से ये दोनों करते। क्यों, ये जो है ये कार्य ही क्या है ये बताओ, समय है। क्या है ये आपका समय है। जब ये आपका टाइम है, क्या है, ये आपका टाइम है, तो आपको निकालना क्या है, क्षमता। तो क्षमता निकालने के लिए आप क्या करोगे, इनका एलसीएम लोगे। क्या लोगे, एलसीएम। और एलसीएम आ जाएगा आपका 3 दूनी 6। क्या आ जाएगा, 6। अगर इससे भाग करोगे 3 दूनी 6, यहाँ पास 3 आ गया। 1 से भाग करोगे तो 6 आ जाएगा, 3 से भाग करोगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि ए जो काम करेगा वो 3 की क्षमता से करेगा, बी जो करेगा वो 6 की क्षमता से, और जो सी करेगा वो 2 की क्षमता से। अब ये तीनों अगर मिल करके काम करें तो 12 दिन में समाप्त करेंगे। तो 6 3 9 2 11, यानी कि ये 11 की क्षमता से 12 दिनों में ये तीनों लोग मिल करके काम कर डालते। तो ये तो हो गया आपका टोटल वर्क। क्या हो गया, टोटल वर्क। अब इस टोटल वर्क को क्या कह रहा है कि अगर ए अकेला करता तो ए भैया कहाँ है, 3 की क्षमता से। तो 3 चौके 12 और 11 चौके 44, यानी कि ये 44 दिन में अकेले भाई साहब ए जो है काम करते, वो 44 दिन में अकेले कर डालते। कितने दिन में, 44 दिन में अकेले कर डालते। एक बार फिर से देखो, ए जो है बी की तुलना में 2 गुना। तो ए जो है वो बी से, किससे, बी को आप 1 मानोगे, ये 2 गुना हो गया। ठीक, फिर कह रहा है सी बी से 3 गुना। किससे, बी को 1 मानोगे, सी को 3 गुना, तो 3 हो गया। अब बी दोनों जगह कॉमन था इसलिए ये एक है, बिल्कुल सही। इसीलिए मैंने टाइम का रेशियो ऐसे लिख दिया। लेकिन अगर ये बराबर ना होता, बी दोनों में बी है, बी अगर बराबर ना होता तो इसे हम बराबर करने के लिए इसमें भी गुणा करते, इसमें भी गुणा करते। लेकिन यहाँ पास है ये दोनों सेम है, तो इसलिए हमारा यही टाइम का रेशियो हो गया। अब क्षमता क्या होगी, क्षमता निकालने के लिए इस टाइम का आप एलसीएम ले लो और इससे भाग कर दो। 2 से कितना आ गया, 3। 1 से भाग करोगे 6, 3 से भाग करोगे 2, ये इसकी क्षमता आ गई। अब कह रहा था कि तीनों मिलकर के काम करेंगे तो 12 दिन में समाप्त करेंगे। तीनों की क्षमता है 11 से 12 दिन काम करेंगे, पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। अब वही काम है तो ए द्वारा कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता 3 थी, 3 से हमने इसको काट दिया 4 बार में, 11 की गुणा कर दी, 44 दिनों में एक काम खत्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया क्लास लग रही होगी और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। आइए अगला सवाल क्या कह रहा है, ए की क्षमता बी से 2 गुनी और बी की क्षमता सी से 3 गुनी। यहाँ डायरेक्ट क्या दिया है, यहाँ डायरेक्ट आपको क्षमता दे रखी है। क्या दे रखी, क्षमता। क्या कह रहा है कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 2 गुनी है, तो यानी कि बी की क्षमता 1 है तो ए की 2 है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, बी की क्षमता सी से 2 गुनी है। अब बी की जो क्षमता है वो किससे, सी से, यानी कि यहाँ सी 1 होगा और बी 2 गुना होगा। ठीक है, बी की क्षमता सी से 2 गुनी है। ठीक है भाई साहब, तो क्या ये बिल्कुल, ये देखो बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, ये बराबर है नहीं, तो इसको हम बराबर करेंगे। तो यहाँ 2 से गुणा कर दिया, क्या इसमें गुणा करेंगे, नहीं, तो यहाँ आ जाएगा ए की 4, बी की 2 और सी की 1। यानी कि अगर हम क्षमता की बात करें कि ए बी सी, तो ए करेगा 4 की क्षमता से, बी करेगा 2 की क्षमता से, सी करेगा 1 की क्षमता से। ये इनकी क्षमता आ गई। आगे कह रहा है यदि ए और बी किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ए और बी, यानी कि ये दोनों मिल करके ए और बी 6 की एफिशिएंसी से, ए प्लस बी 6 की एफिशिएंसी से काम करेंगे और कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 5 दिनों में। तो यानी कि वो टोटल काम हो गया 30। ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया।
अब क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है तो बी द्वारा अकेले कार्य पूरा करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। तो बी भैया कहाँ हैं? बी ये हैं। तो बी कितने दिनों में ये काम कर डालेंगे? बी अकेले इस काम को 2 की अगर क्षमता से करेंगे तो ये 15 दिनों में काम को ख़त्म कर देंगे। कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे? 15 दिनों में ये काम ख़त्म कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बेहतर लग रही होगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आइए अगला सवाल हम देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है ना। अगला सवाल भाई क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है एक्स वाई और जेड की क्षमताएं 1:4:5 के अनुपात में हैं। यदि वे 18 दिनों में एक साथ काम पूरा कर सकते हैं तो एक्स अकेले कितने दिनों में 40% काम पूरा करेगा? ठीक है, एक्स अकेले, तो पहले ये देखो कि इस अनुपात में क्षमताएं हैं, यानी कि एक्स वाई और जेड, उनकी तीनों की क्षमता आपको दे रखी है 1:4:5। अब ये क्या कर रहे हैं? ये 18 दिन में पूरा काम कर डालेंगे। तो ये अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अगर तीनों की क्षमताएं हम जोड़ें तो 10 क्षमता हो गई और 18 दिन में ये पूरा टोटल काम कर रहे हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि अगर 40% काम पूरा करे, एक्स अकेला 40%, तो एक्स अकेला 40% को आप क्या लिख सकते हो बताओ? आप कोई बात नहीं, एक्स अकेला 40%, तो इसका आप 180 का 40% निकाल लो, ठीक है, कोई दिक्कत ना। बेटे हम 100 का परसेंट हट गया, ठीक है। ए एक्स है ना, एक्स की क्षमता क्या है? 1 की गुणा कर दो, ये दोनों कैंसिल, 18 चौके 72, यानी कि ये 72 दिन में अपना काम कंप्लीट कर लेगा। कौन? ए बंदा। हमने 40% निकाला, परसेंट हटाया, बटे में 100 आ गया, 1 0 ये 1 0 ये, 100 के दोनों 0 ख़त्म। 1 से भाग करोगे कोई फर्क नहीं पड़ा, 18 चौके 72, 72 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग ज़्यादा मोहब्बत से आप कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो हम इस क्लास को थोड़ा लॉन्ग बनाया करेंगे, लॉन्ग लिया करेंगे। लेकिन आप लोग ज़्यादा व्यूज़ नहीं देते हैं क्योंकि आप लोग पूरा वॉच ही नहीं करते हैं क्लास, इसलिए मैं अभी मात्र इतनी ही छोटी क्लास कर रहा हूँ। जैसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगे इस क्लास को, वैसे वैसे इस क्लास की हम जो है टाइमिंग और ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।